हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। कहा जाता है कि ईश्वर पर आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, मगर तभी तक अच्छी बात है जब ये आस्था अंधविश्वास में बदल ना जाए। क्योंकि अंधविश्वास जब किसी पर हावी हो जाता है ना, तो उस इंसान का सब कुछ चौपट हो जाता है। अंधविश्वास होने पर इंसान को आसानी से ठगा जाता है, आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, ये फिल्मी कहानी यही कहती है कि किसी इंसान पर जब आस्था के नाम पर अंधविश्वास हावी हो जाए, तो किस हद तक उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यही कहानी है कर्तम भुक्तम की। कहानी की बात करें, दरअसल दोस्तों एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। कहानी की शुरुआत होती है देव नाम के इंसान से। देव नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं श्रेयास तलपड़े, जो न्यूजीलैंड से वापस भारत आया है अपने पिता का प्रॉपर्टी या जो बैंक बैलेंस है उसको सेटल करने के लिए। दरअसल दोस्तों, बचपन से ही उसके पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। बचपन में उसकी माँ चल बसी है और बचपन से उसको पढ़ा लिखा कर न्यूजीलैंड में उसको सेट करवाया, उसको जॉब दिलवाई। मगर पिता का एक सपना भी है साथ साथ, वो चाहते हैं कि उसका बेटा नौकरी छोड़ करके कोई अपना काम धंधा, कोई अपना स्टार्टअप करे। अब उसी बीच कोविड आ जाता है। अब कोविड के दौरान उसके पिता की डेथ हो जाती है। अपने पिता को न्यूजीलैंड वापस भी नहीं ले जा पाता है। अब अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो जितने भी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस हो, उसको सेटल करने के लिए वापस भारत आता है। अब पूरे काम में लगा हुआ है, बट उसका जो काम है सेटलमेंट का, जो भी उसको पैसा लेना है, जो भी उसको प्रॉपर्टी सेल करनी है, वो हो नहीं पाता। बार बार उसके काम में अड़चने आ रही हैं और इतनी ज़्यादा अड़चने आ रही कि वो परेशान हो चुका है। अब इसी बीच उसका दोस्त उसको विजय राज यानी अन्ना से मिलवाता है। अन्ना उसका हाथ पकड़ते ही उसकी सारी कुंडली बता देता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कब कब ये समस्या खत्म होगी, कैसे कैसे तुझे एक काम करना है। अब श्रेयास तलवड़े यानी देव पूरी तरीके से पूजा पाठ में घुस जाता है। हालांकि दोस्तों, पूजा पाठ करना कोई गलत बात नहीं है, बट पूजा पाठ के नाम पर जब आपके ऊपर एक अंधविश्वास हावी हो जाता है तो कितना ज़्यादा बुरा होता है, ये तो आपको जब आप फिल्म देखोगे तभी आपको पता लगेगा। अब श्रेयास तलपटे यानी देव सारे काम अन्ना के कहने पर कर रहा है। यहाँ तक कि पानी भी अन्ना के कहने पर पी रहा है, यहाँ तक कि कपड़े भी अन्ना के कहने पर पहन रहा है। अब दोस्तों, विश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो धीरे 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 इसमें फंसता चला जाता है और उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वो पूरी तरीके से बदल जाता है और वहां से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। अब देखने वाली बात यह है फिल्म के अंदर क्या हुआ है उसके साथ, क्यों हुआ है उसके साथ, ये तो सारा आपको फिल्म में देख करके पता लगेगा। बट मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही गजब है। श्रेयास तलपड़े ने देव नामक कैरेक्टर इस तरीके से प्ले किया है ना कि उनकी लाइफ का एक बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग की है इस फिल्म के अंदर। और ये पूरी फिल्म, हालांकि जो पूरी कहानी है वो बहुत ही अलग है और एक्टिंग के साथ साथ कहानी भी दिलचस्प है। और विजय राज ने अन्ना का जो किरदार किया है और खासकर जो उनकी वॉइस है, भारी है, पूरे कैरेक्टर में जान डाल रही है। और साथ साथ मधु और अक्सा प्रदर्शनी ने जो किरदार निभाया वो भी दिलचस्प है। हालांकि हर एक कैरेक्टर ने अपना अपना जो कैरेक्टर है बहुत ही संजीदगी के साथ प्ले किया है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ प्ले किया है, जो आपको पूरी फिल्म में बांधे रखेगा। अगर आपको ये फिल्म देखनी है दोस्तों, बिल्कुल देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अलग कहानी है जो आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करेगी शुरू से लेकर एंड तक। हालांकि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपको स्लो आता हुआ नजर आएगा, बट सेकंड हाफ बहुत ही बढ़िया थ्रिलर सस्पेंस है इस फिल्म का, जो मुझे लगा पूरी फिल्म का एक प्लस पॉइंट भी है। अगर आपको ये फिल्म देखनी है, ऑफ कोर्स आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और ये फिल्म एक मैसेज भी देती है कि आस्था आप रखिए, बट आस्था की एक लिमिट होती है। जब आप किसी पर अंधा विश्वास करने लगते हैं तो वो अंधविश्वास बन जाता है और अंधविश्वास के नाम पर वो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाता है। आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपके पैसे भी ले सकता है, आपको बर्बाद तक कर सकता है। ये वाला मैसेज ये फिल्म देती है। और मेरे हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत धंधे चल रहे हैं आजकल, हालांकि धर्म का किसी को तक नहीं पता, और धर्म के नाम पे जो ठगी चल रही है वो इस फिल्म में पूरी तरीके से दिखाई गई है। और कैसे लोगों का माइंड वॉश होता है, किस तरीके से माइंड को बदला जाता है और किस तरीके से एक अनजान आदमी पर किस तरीके से विश्वास करता है एक नॉर्मल इंसान, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उस पर पूरी तरीके से यकीन करता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से परेशान है, वो अपना काम करवाना चाहता है, बट दूसरे लोग तो उसका फायदा उठाते हैं। ये इस फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। तो दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस और वेब सीरीज़ की मैं रिव्यू आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए
जय हिंद।